हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। और क्या पढ़ रहे हैं हम? जनजातियां पढ़ रहे थे। तो देखिए, आज की जनजाति है हमारी कंजर जनजाति। तो लिखिए कंजर जनजाति के बारे में। तो क्या है, ये एक घुमंतू जनजाति है। जगह जगह पर क्या घूमते रहते हैं ये लोग। तो लिखिए यह एक घुमंतू जाति है। लिखिए यह एक घुमंतू जाति है। कैसी जाति है? घुमंतू जाति है। आगे देखिए, इसे अनुसूचित जाति यानी एससी के वर्ग में शामिल किया गया है। लिखिए इसे अनुसूचित जाति एससी में शामिल किया है। एससी में क्या किया है? शामिल किया है। आगे देखिए, और क्या इसके बारे में विशेष है, किंतु इसकी विशिष्ट संस्कृति के कारण जनजातियों के साथ क्या है, इसका अध्ययन किया जाता है। ये बात लिखनी नहीं है, सिर्फ मैंने आपको बताया है क्या ये एक घुमंतू जाति है और इसे अनुसूचित जाति यानी कि एससी में क्या किया गया है, एससी कैटेगरी में इसको शामिल किया गया है। और इनकी विशिष्ट संस्कृति है तो इनके कारण क्या इसका अध्ययन हम आज कर रहे हैं। तो देखिए, यह जाति क्या है? अपराधवर्ती हेतु कुख्यात है, यानी कि चोरी है, डकैती, लूटमार इनके कार्यों के लिए क्या ये सहज है। तो देखिए क्या है ये, सबसे पहले देखिए ये घुमंतू जाति है और इसे अनुसूचित यानी एससी वर्ग में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। इतना नोट कर लिया होगा। आगे देखिए, तो देखिए इस जाति के लिए लिख लीजिए, यह जाति अपराधवर्ती हेतु कुख्यात है। यह जाति अपराध हेतु क्या है? कुख्यात। तो जैसे चोरी है, डकैती है, लिख लीजिए जैसे चोरी डकैती, जैसे चोरी है, डकैती है, लूटमार है, तो क्या है इन सब कार्यों के लिए क्या है, या ये सहेज है। इन सब कार्यों के लिए सहज है। क्या है? सहज है। तो उन्हें सुधारने के लिए क्या किया गया है? सरकारी प्रयत्न किए गए हैं, लेकिन परिणाम क्या रहा? सीमित रहा। ये सुधरने वाले नहीं है। तो लिखिए इन्हें सुधारने के लिए सरकार द्वारा भी अत्यंत प्रयत्न किए गए। इन्हें सुधारने के लिए अत्यंत प्रयत्न किए गए। तो देखिए जाति क्या है? अपराध प्रवृत्ति की जाति है ये। क्या? चोरी है, डकैती है, लूटमार है, इन सब कार्यों के लिए क्या है? सहज है ये। तो इन्हें सुधारने के लिए सरकार द्वारा भी प्रयत्न किए गए। अब इनके मुख्यतः क्षेत्र देखते हैं। तो देखिए, तो देखिए ये कहाँ निवास करती है? तो कंजर जाति मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र। लिखिए कंजर जनजाति मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र, कोटा बूंदी, बारा झालावाड़ और भीलवाड़ा, अलवर, उदयपुर और अजमेर क्या करती है? निवास करती है। यही निवास करती हैं। तो इनके कद छोटे होते हैं और पैदल चलने के लिए ये महारत है। पैदल बहुत अच्छे चलते हैं। इनके पैर कम दुखते हैं।
क्योंकि ये कद में छोटे होते हैं और पैदल चलने में क्या है, इन्हें जीत हासिल है, महारत हासिल है। लिखिए ये कद के छोटे होते हैं, कद के छोटे होते हैं और पैदल चलने में इन्हें महारत हासिल है। क्या है, महारत हासिल है। तो कंजर जनजाति हाड़ौती क्षेत्र कौन सा है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और कहाँ, भीलवाड़ा, अलवर, उदयपुर, अजमेर में क्या करती है, निवास करती है। कद के क्या, छोटे। तो ये कद के छोटे होते हैं और पैदल चलने में इन्हें क्या हासिल है, महारत हासिल है। नेक्स्ट देखिए, कंजर जनजाति के मुखिया की बात करें तो मुखिया, लिखिए कंजर जनजाति का मुखिया पटेल कहलाता है। लिखिए मुखिया क्या कहलाएगा, मुखिया पटेल। तो कंजर जनजाति का मुखिया पटेल। तो इस जाति में क्या बहुत एकता होती है, ये पंचायत का आदेश मानते हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों को क्या पंचायतें जुर्माना देती है। तो लिखिए इस जनजाति में एकता बहुत है, इस जनजाति में एकता बहुत है। क्या करते हैं, और ये तो नियमों का उल्लंघन नहीं करते। तो इस जनजाति में एकता है और पंचायत का क्या करते हैं, आदेश मान लेते हैं। लिखिए पंचायत का आदेश मानते हैं, पंचायत का आदेश मानते हैं। और जो नहीं मानता, उल्लंघन करता है, उसे क्या सजा दी जाती है या जुर्माना देना पड़ता है। तो देखिए मुखिया कौन है, पटेल कहलाता है और इस जनजाति में एकता बहुत है। तो पंचायत का फैसला कौन मानते हैं, कंजर लोग है, पंचायत का फैसला मान लेते हैं और नहीं मानते उन्हें क्या भरना पड़ता है, जुर्माना। नेक्स्ट देखिए, ये इम्पोर्टेंट बात है, सुनिए। तो कंजर जनजाति के लोग हैं, वो एक हाकिम राजा है, उसका प्याला पीकर कभी झूठी कसम नहीं खाते। लिखिए ये बात, कंजर जाति के लोग, लिखिए कंजर जाति के लोग इसका हाकिम राजा का प्याला पीकर झूठी कसम नहीं खाते। तो हाकिम राजा का प्याला पीकर कौन सी जनजाति के लोग झूठी कसम नहीं खाते, तो कंजर जनजाति। और क्या, चौथ माता और हनुमान जी कंजरों की क्या है, आराध्य देव है। लिखिए चौथ माता और हनुमान जी, लिखिए चौथ माता एवं हनुमान जी कंजरों के आराध्य देव हैं, आराधना के योग्य। तो देखिए कंजर जनजाति के लोग क्या नहीं करते, जो हाकिम राजा है, हाकिम राजा का प्याला पीकर झूठी कसम नहीं खाते। और चौथ माता और हनुमान जी क्या है, कंजरों के आराध्य देव है। कौन है कंजरों के आराध्य देव, चौथ माता एवं हनुमान जी। नेक्स्ट देखिए, तो इसी में आगे देखिए, जो कंजर महिलाएं नाचने गाने में क्या निपुण होती हैं, प्रवीण होती हैं। लिखिए कंजर महिलाएं, कंजर महिलाएं नाचने गाने में निपुण होती हैं
या प्रवीण होती हैं। प्रवीण लिख लीजिए। नाचने गाने में क्या होती हैं? ये प्रवीण होती हैं। तो देखिए आगे इसमें जो हाड़ौती अंचल में कंजर जाति की बालिकाओं द्वारा क्या किया जाता है? चक्री नृत्य किया जाता है। लिखिए हाड़ौती अंचल में, क्षेत्र में किनके द्वारा? कंजर जाति की बालिकाओं द्वारा। कंजर जाति की बालिकाओं द्वारा क्या किया जाता है? चक्री नृत्य किया जाता है। लिख लीजिए चक्री नृत्य किया जाता है। तो और क्या इसमें इम्पोर्टेंट है? तो इसमें क्या डफ, मजीरा, नगाड़ा वाद्य यंत्र को क्या प्रयोग किया जाता है? लिख लीजिए इसमें डफ, नगाड़ा, मंजीरा वाद्य यंत्रों का क्या प्रयोग किया जाता है? वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कंजर जाति की महिलाओं की बात हो रही है, तो ये क्या नाचने गाने में क्या होती हैं? प्रवीण होती हैं। और कंजर जाति की बालिकाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? चक्री नृत्य। कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग? डफ, नगाड़ा, मंजीरा वाद्य यंत्रों का क्या प्रयोग किया जाता है? नेक्स्ट देखिए तो देखिए धाकड़ नृत्य, घोड़ी नृत्य, लहरी नृत्य क्या कंजर जनजाति के अन्य प्रसिद्ध नृत्य हैं? लिख लीजिए। एक तो चक्री नृत्य हो गया, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं धाकड़ नृत्य। देखिए लिखिए धाकड़ नृत्य, घोड़ी नृत्य, लहरी नृत्य, लहरी नृत्य कंजर जाति के क्या अन्य प्रसिद्ध नृत्य हैं? लिखिए कंजर जाति के अन्य प्रसिद्ध नृत्य हैं। एक तो बात कर ली थी चक्री नृत्य की, और क्या है? धाकड़ नृत्य, घोड़ी नृत्य, लहरी नृत्य क्या है? कंजर जनजाति के अन्य प्रसिद्ध नृत्य हैं। तो कहा जाता है कंजर लोग अपने घरों के दरवाजे बंद नहीं करते। ये लोग काम पर जाने से पहले क्या अपने इष्ट देवता का आशीर्वाद लेते हैं और पाती मांगना क्या उसे क्या बोलते हैं? पाती मांगना। तो लिखेंगे ये बात, लिखिए कंजर जाति के लोग कहा जाता है, ये बात लिख लीजिए, कहा जाता है इनके बारे में, कहा जाता है कि कंजर जाति के लोग अपने घरों का दरवाजा बंद नहीं करते। बंद नहीं करते। ये काम पर जाने से पहले, तो लिख लीजिए ये लोग काम पर जाने से पहले काम पर जाने से पहले क्या करते हैं? क्या करेंगे? अपने इष्ट देवता से क्या करते हैं? आशीर्वाद लेते हैं। इष्ट देवता से आशीर्वाद लेते हैं। जिसे पाती मांगना कहते हैं। क्या बोलेंगे? जिसे पाती मांगना कहते हैं।
कहा जाता है कि कंजर जाति के लोग अपने घरों का दरवाजा क्या नहीं करते, कभी बंद नहीं करते। ये लोग काम पर जाने से पहले अपने इष्ट देवता से क्या मांगते हैं? आशीर्वाद, जिसे क्या बोलेंगे? पाती मांगना कहते हैं। आगे देखिए, तो देखिए कंजर जाति में मृतकों को दफनाने की प्रथा है। लिखिए, दफनाते हैं ये मृत को दफनाने की प्रथा है। जलाते नहीं हैं, दफनाते हैं। तो मृत्यु संस्कार के रूप में शव को गाड़ने से पहले क्या उसके मुंह में शराब की कुछ बूंदें डाल दी जाती हैं? ये बात इंपॉर्टेंट है, तो लिखिए मृत्यु संस्कार के रूप में, मृत्यु संस्कार के रूप में शव को गाड़ने से पहले क्या किया जाता है? उसके मुंह में शराब की कुछ बूंदें डाल दी जाती हैं। लिखिए बात। तो देखिए कंजर जनजाति पढ़ रहे हैं, तो क्या है इनमें विशेष? जो कंजर जनजाति में मृत को क्या है? दफनाने की प्रथा है, और मृत्यु संस्कार के रूप में शव गाड़ने से पहले क्या करते हैं? उसके मुंह में शराब की कुछ बूंदें डाल दी जाती है। परंपरागत रूप से कंजर क्या है? चोरी डकैती करते आए हैं, लेकिन अब क्या ये थोड़ी बहुत मजदूरी भी करने लगे हैं, लेकिन पहले से क्या करते आ रहे हैं? ये चोरी और डकैती। तो ये बात कंप्लीट हो जाती है हमारी कंजर जनजाति की। अब लिखिए सांसी जनजाति, लगाइए हेडिंग सांसी जनजाति। तो देखिए सांसी जनजाति क्या है? ये पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली जो जिले हैं उनके आसपास में रहने वाली क्या है? घुमक्कड़ जाति है। लिखिए यह पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली जिलों के आसपास रहने वाली, आसपास से रहने वाली घुमक्कड़ जनजाति है। क्या है? घुमक्कड़े जनजाति है। तो ये क्या है? पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली जिलों के आसपास रहने वाली घुमक्कड़ जनजाति है। तो सांसी लोग क्या अपनी उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से मानती है? सांसमल या साहसमल। तो लिखिए उत्पत्ति किससे मानते हैं? सांसमल या साहसमल से मानते हैं। तो पूर्वी राजस्थान के कौन से जिलों के आसपास से? भरतपुर, धौलपुर, करौली जिलों के आसपास ये क्या करती हैं? निवास करती हैं। ये क्या घुमक्कड़े जनजाति है, और इनकी उत्पत्ति किससे मानते हैं? ये कहते हैं हम सांसमल से उत्पन्न हुई संतानें हैं। तो सांसमल नामक व्यक्ति से क्या अपनी उत्पत्ति मानते हैं। नेक्स्ट देखिए इनके समाज के दो उपवर्ग भी हैं, वो देखेंगे। तो लिखिए
बीजा और माला। कौन सा बीजा और माला? लिखिए बीजा और माला क्या है? सासी समाज के दो उपवर्ग हैं। लिखिए सासी समाज के दो उपवर्ग हैं। आगे देखिए इसमें, तो सासी समाज में अवैध संबंधों के लिए क्या है? कठोर दंड है। इनमें विधवा विवाह और मान लो कि अत्यंत जो अलग जाति से विवाह करने पर क्या है? प्रतिबंध है। सासी सासी से ही विवाह कर सकते हैं, जैसे कि अन्य कौन सी जनजाति से विवाह नहीं कर सकते। तो लिखिए बात, सासी समाज में सासी समाज में अवैध संबंधों के लिए कठोर दंड है। कठोर दंड है। क्या है? कठोर दंड है। इनमें विधवा विवाह पर क्या है? प्रतिबंध है। लिख लीजिए विधवा विवाह और एक बात वो भी लिख लीजिए, अंतगोत्र क्या है? प्रतिबंधित हैं। तो देखिए बीजा और माला सासी जनजाति के क्या है? दो उपवर्ग हैं। तो सासी समाज में अवैध संबंधों के लिए कठोर दंड और विधवा विवाह अंतगोत्र विवाह क्या है? पूर्ण प्रतिबंधित है। एक बात इसमें नोट लगाकर और लिख लीजिए, तो इसमें एक बात और लिखेंगे जनजाति की दृष्टि से। तो लिखिए जनजाति, जैसे कि कौन सी जनजाति है? सासी है। तो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति पहले मीणा है, भील है, ग्रासिया, सहरिया। राजस्थान में सबसे कम काली ढोर है। नोट लगाकर बस ये बात लिख लीजिए। तो देखिए क्या लिखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति सबसे तो मैं क्रम वाइज लिख रही हूँ, आप लिख लीजिए क्रम से कौन कौन सी हैं। सबसे पहले मीणा, लिखिए मीणा। फिर लिखिए भील, भील के बाद ग्रासिया और उसके बाद क्या है? सहरिया। तो जो राज्य में सबसे कम कौन सी है? काली ढोर। लिख लीजिए राज्य में काली ढोर की जनसंख्या सबसे कम है। तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मीणा, उसके बाद भील, गरासिया, सहरिया और राज्य में सबसे कम कालीडोर। तो देखिए जनजातियों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा कुछ कार्यक्रम भी चलाए गए, तो उनकी बात कर लेते हैं। लिखिए लिखिए जनजातियों के कल्याण हेतु चलाए गए कार्यक्रम। जनजाति के कल्याण हेतु चलाए गए
कुछ कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जनजाति कल्याण कार्यक्रम की बात कर ली जाए तो प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही आदिवासी कल्याण में बजट का क्या किया जाने लगा, अलग से प्रावधान किया जाने लगा। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए जनजाति उप योजना। जनजाति उप योजना। तो देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे इसके अंतर्गत लिखिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर, और कौन सा था, प्रतापगढ़ भी था, तो लिखिए इसके अंतर्गत बांसवाड़ा, डूंगरपुर और कौन सा, प्रतापगढ़ जिले में पूर्ण रूप से तथा और भी जिले हैं, उदयपुर है, सिरोही है, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और पाली का कुछ एरिया भी था, राजसमंद, पाली जिले के कुछ क्षेत्र को क्या किया, शामिल किया गया, कुछ क्षेत्र को शामिल किया गया। आगे बात करते हैं इसमें क्या क्या गया था। सबसे पहले लिख लीजिए जनजाति उप योजना। तो इसके अंतर्गत बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिले में पूर्ण रूप से और उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, राजसमंद जिले के कुछ क्षेत्र को क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया। आगे बात लिखी इसमें जनजाति उप योजना की ही बात कर रहे हैं, तो लिखिए आदिवासी प्रधान क्षेत्र है, आदिवासी प्रधान क्षेत्र। आदिवासी प्रधान क्षेत्र है, इसके अंतर्गत जनजाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या किया गया, क्षेत्रीय विकास के प्रयत्न किए गए। लिखिए इसके अंतर्गत तो क्या किया गया, इसके अंतर्गत लिखिए जनजाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए विकास के लिए क्या किए गए, कार्यक्रम किए गए। तो किसके लिए कार्य किए गए, तो इसमें आगे भी कुछ और कार्य किए गए हैं। सबसे पहले लिखिए क्या है, आदिवासी प्रधान क्षेत्र है, इसके अंतर्गत जनजाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए विकास कार्य किए गए। आगे लिखिए इसमें सिंचाई जैसे फल विकास है, बीज उर्वरक है, वितरण है, फार्म वानिकी है, इसके माध्यम से भी क्या विकास किया गया। लिखेंगे ये बात, लिखिए इसमें सिंचाई, फल विकास, बीज उर्वरक, वितरण पर भी क्या दिया गया, जोर दिया गया या विकास किया गया। लिख लीजिए इसके बाद लिखिए माडा समुदाय। तो देखिए जनजाति उपयोजना में क्या किया गया, आर्थिक दृष्टि से इनमें सुधार लाने की कोशिश की गई। तो आगे लिखिए माडा समुदाय।
तो लिखिए माडा समुदाय। इसमें देखिए क्या है, ये केंद्र प्रायोजित योजना है, लिख लीजिए। इसमें कुछ जिले भी हैं, तो लिखिए ये है एक केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र द्वारा प्रायोजित की गई थी। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। क्या है, केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें 8 जिले और 59 गांव सम्मिलित है। लिखिए इसमें 8 जिले और 59 गांव क्या है, शामिल है, सम्मिलित है। तो लिखिए 59 गांव क्या है, सम्मिलित है। तो लिखिए माडा समुदाय पढ़ रहे हैं, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें 8 जिले और क्या है 59 गांव सम्मिलित है। आगे लिखिए इसमें एक बात है, तो लिखिए इसके अंतर्गत व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं जैसे क्या है, बागवानी है, कृषि प्रदर्शन है, कुओं का गहरा करना है, कुओं को अधिक गहरा करना है, हैंडपंप लगाना। तो लिखिए ये बात इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत लाभकारी योजनाओं जैसे बागवानी, कृषि प्रदर्शन, कुओं को गहरा करना, और क्या, हैंडपंप लगाना शामिल है। क्या क्या शामिल है, तो इसके अंतर्गत लाभकारी योजनाओं जैसे कि बागवानी, कृषि है, कृषि प्रदर्शन, कुओं को गहरा करना, ये सारी क्या है, ये सारी इनमें योजनाओं को शामिल किया गया है जिससे इनका विकास हो सके। तो देखिए जनजातियों के लिए संस्थागत प्रयास भी किए गए, जैसे SC ST के लिए 1980 में किया गया। तो ये सारी बातें पूछी नहीं जाती, तो ये देख लीजिए एक बार माडा समुदाय। तो इसके अंतर्गत भी क्या किया गया, लाभकारी योजनाओं को बढ़ावा दिया गया। और ये आज हमारे जनजातियों का टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो हमारी जनजातियां समाप्त हमने पढ़ ली है। कम से कम हमने 8 या 6, 8 से तो ऊपर जनजातियां हमें पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जाएगा। थैंक यू सो मच।